अमित शाह के राज्यसभा में दिए भाषण के बाद सियासी बवाल। केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के बाद एकजुट हुआ पूरा विपक्ष। अमित शाह पर बाबा साहब के अपमान का लगाया आरोप। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए भाषण के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर अमित शाह और बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण के खिलाफ विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अपनी बात रखने लगे। बात रखने के दौरान ही अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया। बता दें कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि आजकल बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहेब का नाम अंबेडकर 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 लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। वहीं शाह के इस बयान के बाद तो मानो सियासी तूफान मच गया। आप भी सुनिए अमित शाह का वो बयान जिस पर मच रहा है सियासी बवाल। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहेब पर दिए बयान पर विपक्ष ने अमित शाह को घेरा। वहीं अमित शाह के बयान पर पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आया। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से माफी मांगने के साथ उनके इस्तीफे की मांग कर दी। तो वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा, ये संविधान के खिलाफ है। वो पहले ही कह रहे थे कि संविधान को बदलेंगे। उनका पूरा का पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया और जो संविधान है उसे खत्म करने का है, पूरा देश जानता है। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। विपक्ष ने घेरा तो एनडीए नेताओं ने दिया जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के रहते उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब के सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को लेकर विपक्ष के विरोध पर कहा, कांग्रेस देश में जानबूझकर बेबुनियाद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। नेहरू जी के समय की सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त
पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। देश में जानबूझकर बेबुनियाद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। इन्होंने उनको कभी सम्मान नहीं दिया और मजबूर होकर वो देश के कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये क्या कांग्रेस पार्टी बात करती है? नेहरू जी के समय के सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। अंबेडकर जी ने विस्तार से लिखा है और आज अमित शाह ने विस्तार से राज्यसभा के भाषण में, आप सुने, इनके पूरे डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ षड्यंत्र को पर्दाफाश किया था, एक एक उदाहरण देकर गए। इन्होंने कभी उनका कोई स्मारक बनाया कायदे से? आज उनके 5-5 स्मृति स्थान बनाए हैं इंडिया की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने। क्या लंदन, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, जहां जहां वो रहे। मऊ में भी जो बना वो भी अटल जी की सरकार के समय बना था। तो हम डॉक्टर अंबेडकर के प्रति समर्पित हैं क्योंकि वो देश को बनाने वाले थे। ममता से लेकर केजरीवाल ने अमित शाह पर बोला हमला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछा सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, मुखौटा उतर गया है। संसद में संविधान के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर विचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर को लोकतंत्र के मंदिर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके कलंकित करने का विकल्प चुना। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ, अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। अरविंद केजरीवाल ने सवाल करते हुए आगे कहा, माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा दिए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं? बहरहाल अब देखना ये है कि विपक्ष कब तक इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।